हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस चैप्टर में आने वाले जो सारी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आप सही तरीके से कर पाएँ। क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि 1 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, ये क्या है, एग्ज़ाम में अगर सही तरीके से इसकी तैयारी हम कर ले तो आपके क्या है, स्कोर में अच्छे स्कोर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, इनके द्वारा ही हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर इसकी तैयारी सही तरीके से ना हो पाए तो हमारे क्या है, नंबर कम रह जाते हैं। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसमें आप इंत किंतु परंतु बनाकर कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जो इस प्रश्न का आंसर होगा आपको वही देना पड़ेगा। अगर आपने सही प्रकार से तैयारी किया है तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे, अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि आपको इसमें कुछ भी अपने आप बनाकर लिखना नहीं होता है। इसलिए इन प्रश्नों की जो तैयारी बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हम कर पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस चैप्टर में जो आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको सही तरीके से आप कर पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप ध्यान देना है कि जो ये चैप्टर है आपका जो है पार्ट 2 होगा किसी बुक में, किसी बुक में पार्ट 3। इसमें आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसके पास पुरानी बुक है तो उसमें क्या है, आपको ये जिसके पास पुरानी बुक है उसमें ये पार्ट 3 मिलेगा, लेकिन जिसके पास न्यू बुक है उसमें ये पार्ट 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में क्या है, कुछ चेंजिंग हुई थी इस साल। तो हम करने वाले हैं क्या है, सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, और भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम हमारा है। तो ये आप जानते हैं कि बहुविकल्पित प्रश्न है। एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में 16 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके क्या है, सिलेबस में। यानी कि 16 क्वेश्चन हम करने वाले हैं 1 नंबर के। तो आप तरीके से इस प्रकार से तैयारी करिए कि जिससे कि जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले हैं आप सही प्रकार से उसको कंप्लीट रूप से कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला ही प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। कहाँ, अगर आपसे पूछे कि किस जगह पर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि बम्बई में ये हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए। यानी कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, फिर क्या या कौन सी घटना घट गई कि जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी थे ये अहिंसा के पुजारी थे। मतलब कि ये कहीं पर हिंसा देखते थे, बस वहाँ पर क्या है, ये क्या है, जो भी आंदोलन चला रहे थे वह उसमें स्थगित कर देते थे। तो उसी समय ये घटना घटी थी, चौरी चौरा की घटना। तो ये जो घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो ये घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। तो वहाँ पर क्या है, उग्र भीड़ ने क्या किया था, एक थाने में आग लगा दिया। वहाँ पर क्या है, 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। तो इस घटना से क्या है, महात्मा गांधी दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो ये भी आप याद रखें कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना है ये महात्मा गांधी ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसे भी आप जानें। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार दिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में क्या है, बिहार में चंपारण जगह का जो इलाके का यह दौरा किया था। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये दे रखा कि 1917 ईस्वी।
तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही 1916 ईस्वी में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है, तो इसका आपको जो राइट आंसर है ये क्या है, जनवरी 1920 को। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व था ये किसने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा रामचंद्र ने। क्वेश्चन अगला है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो आदिवासी किसानों के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्लूरी सीताराम ने किया था। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1920 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वंदे मातरम गीत है ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो आपको ये बताना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, या पूना समझौता जब हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पूना जो पैक्ट या समझौता जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता था। ये हुआ कब था कि 1932 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 अंक वाले। अगर आपसे ये पूछे कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। साथ ही साथ आप इसको भी पता करते चलें। और एक प्रश्न और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट जो था ये कब पारित हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये मार्च 1919 को। तो साथ ही साथ मार्च में 2 घटना घटी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण। एक रॉलेट एक्ट था जो मार्च 1919 में पारित हुआ था, और जो दूसरी घटना थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्या है 13 अप्रैल 1919 को। तो इस दोनों घटना को आप याद रखें। क्वेश्चन हमारा अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो यह आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो भारत के क्या है प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ये कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, एक चित्रकार थे। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी। तो ये क्या है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। तो ये दिल्ली में की गई थी। ये भी आपको क्या पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को शामिल नहीं कर पाया था, तो उसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने किया था। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है ये क्या है हमारे, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबा रामचंद्र, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शौकत अली। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा है क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसे आपको क्या पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि गांधी जी क्या है दक्षिण अफ्रीका से ये कब वापस आए थे। ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या है 1915 ईस्वी में वापस आए थे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये किसने की थी। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में हुई थी, और किसने किया था, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना या शुरुआत किसने किया था। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये भी 1919 में घटना ये हुआ हुआ था। इसको किसने किया था, ये अली बंधुओं ने किया था, जिसे मोहम्मद अली व शौकत अली ने। तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो MCQ क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या है उनको भी लाभ मिल सके। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।